एपिसोड 1 to 5 ब्रेकअप पार्टी। मालाबार हिल, जो समुद्र के 3 हिस्सों से घिरा है, उसी के पास हिडन गार्डन है और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये बहुत दूर तक फैली हुई जगह पर बीच में बना हुआ लाल ईंटों का एक बहुत खूबसूरत सा विला है, जिसे रेड विला भी कह सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इस विला को सिर्फ लाल पत्थरों से ही बनाया गया है और पूरे गार्डन में सिर्फ रेड फूलों से इसकी खूबसूरती बढ़ाई गई है। ये विला किसी और का नहीं, आक्रोश राठौर का है, जिसकी बेटी अंशिका राठौर को रेड रोज और रेड कलर बहुत पसंद है। इसलिए अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने ये रेड विला बनाया, जिसमें हर चीज ज्यादातर रेड है, क्योंकि आक्रोश की जिंदगी में खुशियां लाने वाली उसकी बेटी है, जिसके लिए वो जीता है और उसके लिए वो मार और मर भी सकता है। वहीं एक कमरे में शॉवर के नीचे लोअर बॉडी पर टोवेल पहने आक्रोश खड़ा है। उसके दोनों हाथ दीवार पर टिके हुए हैं और उसके ऊपर शावर से गिरता पानी गिर रहा है, जो उसकी बॉडी को भिगो रहा है। आक्रोश ने अपने हाथों से अपने बालों को समेटकर ऊपर किया, लेकिन पानी के गिरने से फिर से उसके बाल उसके माथे पर गिरने लगे, जो उसे बहुत ही ज्यादा हॉट लुक दे रहे थे। 6 पैक एब्स, हैंडसम फेस और अट्रैक्टिव जॉ लाइन्स उसे किसी ग्रीक गॉड की तरह दिखा रहे थे। लोग उसकी उम्र से कम उम्र का अंदाजा लगाते हैं। उसकी उम्र कोई 38-39 साल होगी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे कि अभी उसने 30 पार किए हो। उसकी बॉडी पूरी तरह से मेंटेन्ड है। लड़कियों की आंखें उसकी बॉडी को देखकर चमक उठती है। न जाने कितनों के दिलों को घायल कर चुका है आक्रोश। लेकिन कहते हैं ना, दिल में अगर कोई बसा हो तो सामने कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। उसकी वाइफ दिव्या राठौर की 10 साल पहले मौत हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में, जिसके बाद आक्रोश ने किसी और को अपने दिल में जगह ही नहीं दी। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी में सिमट कर रह गई थी। शॉवर लेने के बाद उसने टोवेल से अपनी बॉडी को पोंछा और बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकला। तभी उसके फोन पर रिंग होने लगी। उसने जाकर देखा तो माय डॉल लिखा था। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, वेयर आर यू? आक्रोश ने जवाब दिया, मैं घर पर हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप अभी तक घर पर हो? आक्रोश ने सिर्फ हम कहा। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज ने उसके होठों पर मुस्कुराहट ला दी। दूसरी तरफ से कहा गया, आप घर पर ही रहो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। आक्रोश ने एक बार फिर से हम कहा। तब दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज आनी बंद हो गई और फोन से टुक टुक की बीप की आवाज आने लगी। आक्रोश के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने कहा, बेबी डॉल, टुमरो इज योर बर्थडे, और तुम जो चाहती हो मैं वो बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर आक्रोश ने फोन टेबल पर रखा और चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। जब उसने सामने देखा तो ब्लैक, ग्रे और व्हाइट 3 पीस सूट के कई कलेक्शन रखे थे। उसमें से उसने हैंडमेड ब्लैक 3 पीस सूट निकाला और पहन लिया। इसके बाद उसने परफ्यूम निकाला और स्प्रे किया। फिर उसने अपने बालों में जेल लगाया और अपने फेस को देखा। ब्लैक कलर के शूज निकाले और पहनने लगा। जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसे मिरर में दिव्या की एक झलक नजर आई। उसे देखकर उसने कहा, देख रही हो ना, तुम्हारी बेटी मुझसे क्या करवाने वाली है, लेकिन आई श्योर यू, मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकालूंगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और कहा, कहते हैं प्यार जिंदगी में मायने रखता है, और अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो मुझे अपने दिल से निकाल देना। आक्रोश से इतना कहते ही वो झलक गायब हो गई। उसने मिरर की ओर देखते हुए होंठ घुमा लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मिली तो तुम्हें ही अपने दिल में जगह दूंगा, किसी और को नहीं। इतना कहकर वो चेंजिंग रूम से बाहर निकला। जब उसने सामने देखा तो बेड के पास वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो नजर आई। वो फोटो के पास गया और फोटो में मौजूद लेडी के होठों पर उसने होंठ रखे, उसे किस किया और उससे कहा, आता हूं, देखता हूं तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, हमेशा पागलपन करती रहती है। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला और हॉल में आया, वहां मौजूद उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे ग्रीट किया और उसे फॉलो करने लगे। वो आगे आगे चल रहा था और उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। विला से बाहर निकलने पर 8-10 गाड़ियां उसके इंतजार में खड़ी थीं। जैसे ही रॉयल रोज कार के सामने खड़े ड्राइवर की नजर उस पर गई, वो भागकर आया और उसने बैक सीट का डोर ओपन किया। आक्रोश जाकर बैक सीट में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर तुरंत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट करते आंखों के इशारे से पूछा, सर, हमें कहाँ जाना है? आक्रोश ने कहा, क्लब स्काई ब्लू। आक्रोश के इतना कहने पर ड्राइवर ने फुल स्पीड से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वही आक्रोश की कार के आगे और पीछे चार गाड़ियां उसकी सेफ्टी के लिए चल रही थीं।
उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो सिर्फ नेशनल ही नहीं, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन था। अगर उसे इंडिया में कुछ हो जाता तो इंडिया को इंटरनेशनली जवाब देना पड़ता, क्योंकि अब आक्रोश को लंदन की सिटीजनशिप मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लू स्काई होटल के टॉप फ्लो क्लब में, जहां यंगस्टर पार्टी करके धूम मचा रहे थे और डिस्को दीवाने सॉन्ग पर डांस कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, वहीं बीच में दो लड़कियां थीं, जिनमें से एक ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी तो दूसरी ने ब्लू कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी। ब्लू ड्रेस वाली लड़की अपने बालों को घुमाते हुए डांस कर रही थी। उसका डांस मूव ऐसा था जैसे उसने डांस सीखा नहीं है, बस ऐसे ही कमर हिला रही थी, लेकिन इस सॉन्ग पर यह परफेक्ट बैठ रहा था। वो दोनों ही देखने से पीकर टल्ली नजर आ रही थी। तभी ब्लू ड्रेस वाली लड़की ने अपने साथ डांस कर रही रेड ड्रेस वाली लड़की से कहा, अंशिका चल ना बैठते हैं, मुझे प्यास लगी है। इतना कहकर वो उस लड़की ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर साइड में लगे सोफे पर जाकर बैठ गई और अंशिका ने वेटर को आवाज दी, वेटर 2 वाइन के गिलास लेकर आना। उसके सामने बैठी मिशिका ने कहा, अरे यार इतना तो वाइन पिया है, अब तो नशा चढ़ने लगा है, अब और क्यों पीना है। तब अंशिका ने कहा, यार आज तेरी ब्रेकअप पार्टी करने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो एंजॉय करना तो बनता है ना। अगर एंजॉय नहीं किया तो उस कमीने को लगेगा कि तू रो कर अपना जी जला रही है, इसलिए एंजॉय कर, ताकि जब तेरी एंजॉय करने वाली फोटो मैं इंस्टा फेसबुक पर अपलोड करूंगी तो उस कमीने की जल जाएगी। अंशिका के इतना कहते ही मिशिका ने भी गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, सही बोला तूने, उस कमीने ने मुझे धोखा दिया, मुझे यानी कि मिशिका को। मैं भी उसे बताऊंगी कि मैं कोई रोने धोने वाली लड़की नहीं हूं। अगर वो मुझे छोड़कर गया है तो पछताएगा वह, मैं नहीं। अब तू मेरी फुल एनर्जी के साथ डांस की हुई वीडियो फेसबुक और इंस्टा पर डाल और उसके बाद मैं उसे कमीने की मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसका कुचुम्बर निकाल दूंगी। उसे बड़ा घमंड है ना अपने हैंडसम होने पर, मैं उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के को पटाऊंगी और उससे शादी करूंगी, फिर उसकी फर्स्ट नाइट की पिक शेयर करूंगी फेसबुक पर। जैसे ही मिशिका ने इतना कहा, अंशिका ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अबे चुप, तू क्या अपनी फर्स्ट नाइट फेसबुक और इंस्टा फॉलोअर्स को दिखाएगी? तू बोल कि तू अपने हैंडसम हस्बैंड को सबको दिखाएगी, फर्स्ट नाइट की पिक पोस्ट करेगी, आई बड़ी। अंशिका ने इतना कहा ही था कि तभी वेटर उनके लिए वाइन का गिलास लेकर आ गया। मिशिका ने वेटर से कहा, ये 2 गिलास से क्या होगा, पूरी बोतल लेकर आओ, हम आज पूरे पार्टी के मूड में हैं, फुल पार्टी एंजॉय करेंगे। इतना कहकर उसने वाइन का गिलास उठाया और एक ही बार में पूरी वाइन गटक गई। अंशिका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि ये सब उसी का किया धरा हो। पूरा ग्लास एक बार में पी लेने से मिशिका का मुंह कड़वा हो गया था। उसने जल्दी से अपना मुंह बनाया और कहा, यार इसका टेस्ट पता है, एक बार में पीने से ऐसा लगता है ना कि कोई कड़वी चीज पी ली, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका टेस्ट अच्छा लगने लगता है। जैसे अब इसका टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आसमान पर उड़ रही हूँ और कोई हैंडसम बॉय मुझे अपनी बाहों में होल्ड कर रहा हो। क्या नजारा है यार, आसमान में उड़ रही हूँ मैं। अंशिका अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर मिशिका की बकवास सुन रही थी। तभी उसने पूछा, अच्छा एक बात बता, अगर अभी कोई हैंडसम सा बंदा तेरे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तू क्या करेगी? ये सुनकर मिशिका ने उसकी तरफ देखा और अपनी नशे से बोझिल होती आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, मैं सबसे पहले उसका चेहरा पकड़ूंगी और उसके होठों पर जोरदार किस करूंगी। मिशिका के इतना कहने पर अंशिका उसे हंसते हुए देख रही थी, क्योंकि अभी मिशिका ही हरकतें कर रही थी जैसे कि उसके सामने कोई मोस्ट हैंडसम मैन खड़ा है और मिशिका उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठों की तरफ करीब ला रही थी, क्योंकि उसने अपने होठों को पाउडर बना लिया था। मिशिका ने अंशिका की तरफ मुड़कर देखा और उससे कहा, तू हंस रही है, मेरे सामने उस हैंडसम मैन को आने तो दे, फिर देखना मैं तुम्हारे सामने ही उसे किस करूंगी। अंशिका हंसकर बोली, और अगर मैं तुम्हारे लिए किसी हैंडसम मैन को बुक करूं और तुम्हें गिफ्ट करूं तो तुम उसके साथ क्या करोगी? इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी जिसका नाम है एपिसोड 2 हॉट बांदा। मिशिका ने अंशिका की तरफ मुड़कर देखा और उससे कहा, तू हंस रही है, मेरे सामने उस हैंडसम मैन को आने तो दे, फिर देखना मैं तुम्हारे सामने ही उसे किस करूंगी। अंशिका हंसकर बोली, और अगर मैं तुम्हारे लिए किसी हैंडसम मैन को बुक करूं और तुम्हें गिफ्ट करूं तो तुम उसके साथ क्या करोगी? ये सुनकर मिशिका ने उसकी तरफ देखा और अपनी नशे से बोझिल होती आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, मैं सबसे पहले उसका चेहरा पकड़ूंगी और उसके होठों पर जोरदार किस करूंगी।
मिशिका के इतना कहने पर अंशिका उसे हंसते हुए देख रही थी, क्योंकि अभी मिशिका ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे कि उसके सामने कोई मोस्ट हैंडसम मैन खड़ा है, और मिशिका उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठों की तरफ करीब ला रही थी, क्योंकि उसने अपने होठों को पाउट बना लिया था। मिशिका ने अंशिका की तरफ मुड़कर देखा और उससे कहा, तू हंस रही है? मेरे सामने उस हैंडसम मैन को आने तो दे, फिर देखना मैं तुम्हारे सामने ही उसे किस करूंगी। अंशिका हंसकर बोली, और अगर मैं तुम्हारे लिए किसी हैंडसम मैन को बुक करूं और तुम्हें गिफ्ट करूं, तो तुम उसके साथ क्या करोगी? मिशिका ने स्माइल करते हुए कहा, मैं उसे कमरे में लेकर जाऊंगी और उसके साथ पूरी नाइट एंजॉय करूंगी। मैं उस कमीने राहुल को दिखाऊंगी कि कोई और मुझे खुश कर सकता है, मैं किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ। मिशिका के मुंह से इतना निकलते ही अंशिका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कहा, मैं अभी तेरे लिए एक मोस्ट हैंडसम मैन को तेरे गिफ्ट के रूप में बुक कर रही हूँ, तू जा और उसके साथ एंजॉय कर। मिशिका ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखा और अपने अंगूठे को उसे दिखाते हुए कहा, डन, तू उसे बुक कर, वो जितने भी पैसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बहुत हैंडसम होना चाहिए, इतना कि उसकी फोटो मेरे साथ देखकर राहुल को ऊपर से नीचे तक आग लग जाए। अंशिका मुस्कुराई और उसने कहा, ठीक है, चल, तेरा गिफ्ट रूम नंबर 302 पर तेरा वेट करेगा। तो अब तू जाएगी या बाद में? मिशिका अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मैं अभी जाऊंगी, उसके साथ 2-3 अच्छे अच्छे पिक लूंगी, उसे पोस्ट करूंगी, और उसके बाद मैं उसके साथ एंजॉय करूंगी। फिर उसने कहा, चल, मुझे मेरा फोन दे, तो उसके साथ मेरी पिक्स देख लेना। इतना कहकर मिशिका ने अपने हाथ को अंशिका की तरफ बढ़ाया। अंशिका ने उसे उसका फोन दिया और कहा, ठीक है, लेकिन बाद में मुकरना मत अपनी बात से। मिशिका मुस्कुराते हुए बोली, ये मिशिका की जुबान है, कभी मुकरूंगी नहीं। और वैसे भी साला इस बोरिंग लाइफ को जीकर तंग आ गई हूं। कुछ मसाला तो होना चाहिए ना लाइफ में, और वैसे भी घर में उस सौतेली माँ और बहन की किच किच से दिमाग खराब हो गया है। इस राहुल के साथ लगता था कि मुझे प्यार करता है, तो उसके साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कमीना भी धोखेबाज निकला। फिर तुम आए मेरी जिंदगी में। ऐसी फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे सपोर्ट करती है। लेकिन तुझे पता है, मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं पहले बहुत ही डम्बो थी, और शायद अभी भी हूँ। ये तो तुम्हारे कपड़े हैं जो मैंने पहने हैं, और मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं तो पहले तुमने मुझे देखा था ना, मैं कैसी थी? मिशिका की बातें सुनकर अंशिका ने कहा, तुम उस वक्त भी बहुत प्यारी लग रही थी और आज भी बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन हाँ, आज जो तुम्हारा मेकओवर हुआ है, इसके बाद जब तुम कॉलेज जाओगी ना, तो कॉलेज में हंगामा हो जाएगा और कॉलेज पोर्टल पर सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। इतना कहकर अंशिका ने मिशिका से कहा, चलो अब अपने रूम में जाओ और मुझे फोटो सेंड करना, ठीक है, लेकिन पर्सनल वाली नहीं। मिशिका उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, पर्सनल तो मैं अपने पास रखूंगी ना, पागल, तुझे क्यों दिखाऊंगी कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूं? इतना कहकर मिशिका मुस्कुराकर उसे देखती रही और फिर अंशिका ने वाइन का गिलास उठाकर उसमें से 2 सिप लिए। उसे पीते ही अंशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत कड़वा है। अब तक तो मैंने मिशु को ये दिखाया कि मैं वाइन पी रही थी, लेकिन अगर डैडा को पता चला ना कि मैंने वाइन का एक सिप भी लिया है, तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं यहाँ पार्टी कर रही हूँ। माई फादर इज माई हीरो। और अगर मेरे हीरो ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तो मैं तो लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। फिर अंशिका ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओह माय गॉड, इस मिशिका से मिलकर मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है और मैं इसकी बोली बोलने लगी हूँ। सही कहते हैं लोग, संगत का बहुत असर पड़ता है। फिर वो डांस फ्लो की तरफ जाते हुए बोली, लेकिन इसकी संगत मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिला है, जो मेरी फिक्र करता है, जो मुझे गलत करने से रोकता है, और मुझे हक से डांटता है। आई लाइक यू, मिशिका, ऑल टाइम एंड माई ऑल लाइफ। तुम मेरी लाइफ में फर्स्ट पर्सन हो, जिसके साथ मुझे खुशी मिलती है, और मैं चाहूंगी कि तुम इसी तरह से पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ रहो। डांस फ्लो पर पहुंचकर अंशिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे डीजे, चेंज द म्यूजिक। डीजे ने अंशिका की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और म्यूजिक चेंज किया। म्यूजिक चेंज होते ही दूसरा म्यूजिक स्टार्ट हुआ और अंशिका फुल मूड में डांस करने लगी। इस बार जो सॉन्ग स्टार्ट हुआ था, वो पार्टी मिक्स सॉन्ग था, जिस पर अंशिका तो फ्लो पर थिरक रही थी। तो वहीं कॉरिडोर में रूम नंबर 302 की तरफ जाती हुई मिशिका अपने हाथ को ऊपर कर डांस एक्शन में घूम घूम कर डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। जब मिशिका रूम नंबर 302 पर पहुंची, तो उसने देखा कि रूम का डोर पहले से खुला है। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है मेरा गिफ्ट बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है।
इसलिए वो नहीं चाहता था कि दरवाजा खुलने में जरा सा भी लेट हो, इसलिए उसने दरवाजा पहले से ही खुला रखा है। वेल डन, क्या बात है, लगता है उस बेचारे से मेरा वेट नहीं हो रहा है, चलो मैं भी जाती हूँ अंदर। इतना कहकर वो अंदर गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रूम लग्जरियस था, पूरी रॉयल फैमिली वाली लुक आ रही थी। वो एक पर्सनल स्वीट था जो हर किसी को अलाउ नहीं था। तभी बाथरूम का डोर खुला और बाथरूम के अंदर से एक शख्स बाहर आया। उसका चेहरा तो अभी सख्त नजर आ रहा था, लेकिन उसमें भी वो गजब का नजर आ रहा था। हॉट, बिल्कुल आग की तरह, जैसे अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो वो जल जाएगा। उसे देखकर मिशिका ने अपने दोनों हाथों से अपना गाल पकड़ा, सिर को टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या बात है, क्या हॉट बंदा है। अंशु, तुझे ये कहाँ मिला यार मेरे लिए, मैं तो इतना हॉट बंदा ढूंढ भी नहीं पाती। चल, जब तूने मेरे लिए इसे ढूंढ लिया है तो मैं इसे पूरी तरह से यूज करूंगी। फिर उसने खुद से कहा, मिशु तू ठरकी हो गई है, टपोरी वाली फीलिंग्स आ रही हैं तेरे दिल में, लेकिन कोई ना यार, जब मिला है तो उसे यूज करने में क्या जाता है। इतना कहकर एकदम सीधे खड़े होते हुए मिशिका उस शख्स के पास गई और उसके आगे पीछे घूमते हुए बोली, ओह तो मेरी फ्रेंड अंशु ने तुम्हें मुझे गिफ्ट किया है आज। तुम्हें पता है उसने तुम्हें मुझे गिफ्ट करने के लिए कितने पैसे बर्बाद किए। ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब उसने तुम्हें पैसे दिए हैं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से यूज करूंगी। तो चलो आओ, अपना हुनर दिखाओ, तुम्हारा बैट पर परफॉर्मेशन कैसा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैंने अंशु से कहा था कि जब मेरे सामने एकदम मोस्ट हैंडसम हॉट बंदा आएगा तो मैं सबसे पहले उसके होठों पर किस करूंगी। मिशिका के इतना कहते ही सामने खड़ा शख्स उसे घूर कर देखने लगा। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही मिशिका ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अपने एड़ियों के बल खड़ी हो गई और उसकी गर्दन को नीचे झुकाया, क्योंकि मिशिका उससे हाइट में थोड़ी छोटी लग रही थी। फिर उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और सॉफ्टली किस करने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी किस वाइल्ड हो गई। वही वो शख्स बिल्कुल शौक में खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके सामने खड़ी इस पिद्दी सी लड़की ने उसे किस किया है, लेकिन उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ और उसने अपने हाथ मिशिका की कमर पर रख दिए और उसे लिफ्ट करके ऊपर उठा लिया। अब मिशिका उसके बराबर में थी और उसे किस कर रही थी। उस शख्स ने उसके हिप्स पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया था। मिशिका के हाथ अब उस शख्स के बालों पर चल रहे थे। वहीं उस शख्स ने भी एक हाथ से मिशिका की कमर को एक साइड से दूसरी साइड पकड़कर उसे टाइटली खुद से चिपकाया हुआ था और दूसरे हाथ से मिशिका के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ दबा रहा था। दोनों की किस वाइल्ड हो रही थी। कुछ देर किस करने के बाद मिशिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने उस शख्स के सीने पर अपने हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मिशिका को खुद से दूर होने नहीं दिया, बल्कि उसकी किस और भी फोर्सफुल हो गई। वो मिशिका के मुंह में अपनी जीभ डालने लगा और उसकी टंग को सक करने लगा। वही मिशिका ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। इसे महसूस करके उस शख्स ने मिशिका के होठों को अपने होठों से आजाद किया। उसने मिशिका को दीवार से लगा दिया था और खुद के बीच में दबा कर रखा था। एपिसोड 3 माई न्यू बॉयफ्रेंड। कुछ देर किस करने के बाद मिशिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने उस शख्स के सीने पर अपने हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मिशिका को खुद से दूर होने नहीं दिया, बल्कि उसकी किस और भी फोर्सफुल हो गई। वो मिशिका के मुंह में अपनी जीभ डालने लगा और उसकी टंग को सक करने लगा। वही मिशिका ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। इसे महसूस करके उस शख्स ने मिशिका के होठों को अपने होठों से आजाद किया। उसने मिशिका को दीवार से लगा दिया था और खुद के बीच में दबा कर रखा था। मिशिका ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ब्लडी, तुमने मेरी सांस रोक दी थी। तुम मेरा गिफ्ट हो, तुम्हें मैं यूज करूंगी, तुम मुझे यूज नहीं करोगे, समझे। इतना कहकर मिशिका ने उसकी गाल पर बाइट किया और कहा, यह तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने मेरी सांस रोकने की कोशिश की, तुम्हें पता है अगर सांस रुक जाती तो मैं मर जाती। फिर मिशिका ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम बड़े हॉट बंदे हो यार, तुम्हारे साथ तो और भी मजा आएगा। वो फिर हंसी और बोली, मैं तो भूल ही गई, एक मिनट रुको। मिशिका इतना कहकर जल्दी से मिशिका ने अपनी ड्रेस की पॉकेट में हाथ डाला, फोन निकाला और उस शख्स की जॉलाइन को पकड़कर अपनी गाल से सटाते हुए उससे कहा, चलो मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुझे फोटो लेनी है, मैं इंस्टा और फेसबुक पर अपलोड करूंगी। तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड, वो कमीना मुझे चीट कर रहा था। एक लड़की के साथ मैंने उसे आज दोपहर में रंगे हाथ पकड़ा तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ब्रेकअप कर उससे
और हम दोनों यहाँ ब्रेकअप पार्टी करने आ गए हैं। तुम्हें पता है, मेरी फ्रेंड अंशु बहुत प्यारी है। उससे मिलने के बाद मेरी लाइफ बदल गई और उसने ही मुझे तुम्हें गिफ्ट में दिया है। तो अब मैं तुम्हारी और मेरी फोटो सबसे पहले अपनी फ्रेंड को दिखाऊंगी, उसके बाद इंस्टा पर पोस्ट करूंगी, ताकि मेरा कमीना बॉयफ्रेंड जलकर कबाब बन जाए। मिशिका अभी भी उस शख्स की गोद में थी और उसने उसे दीवार से सटाया हुआ था। वो मिशिका की सारी बातें सुन रहा था, बस कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी गहरी निगाहें मिशिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। मिशिका ने जल्दी से अंशिका के फोन पर व्हाट्सएप में उसकी और उस शख्स की फोटो सेंड की और इंस्टा पर #myNewBoyfriend करके फोटो स्टोरी में पोस्ट कर दी। फिर उसके बाद मिशिका ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मेरी फ्रेंड ने कहा है कि तुम मुझे खुश करोगे। मैं अपनी ब्रेकअप पार्टी एंजॉय कर रही हूँ और तुम मेरा गिफ्ट हो। तो चलो अब मुझे खुश करो, लेकिन तुम मुझे बाइट मत करना। मुझे बहुत दर्द होगा। ये ना मेरा फर्स्ट टाइम है, तो फोर्सफुली मत करना। अगर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश हुई तो जितने में मेरी फ्रेंड ने तुम्हें बुक किया है ना, मैं तुम्हें अपनी तरफ से टिप भी दूंगी। और हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे भी तुम्हें बुक कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे बाइट मत करना और मुझे ज्यादातर खुश करने की कोशिश करना। इतना कहकर मिशिका ने एक बार फिर से उस शख्स के चेहरे को थामा और उसके होठों पर अपनी होंठ रख दिए और उसे फिर से किस करने लगी। वो शख्स मुस्कुराया और उसने मिशिका की गर्दन पर हाथ डाला, उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके बाद उसके होठों पर अपनी किस की बौछार कर दी। उसने अपनी जीभ मिशिका के मुंह में डाल दी और उसे किस करने लगा। मिशिका को लेकर वो बेड पर आया और उसने लगभग मिशिका के चेहरे को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में दबाते हुए कहा, तुम बहुत टेस्टी हो। तुम्हें टेस्ट करने में एक सुकून मिल रहा है। तुम्हें पता है, इस सुकून की तलाश में मैं बहुत दिन से भटक रहा था, लेकिन जिसके साथ मुझे ये सुकून मिलता था वो मुझे छोड़कर चली गई। आज पूरे 10 साल के बाद मुझे ऐसा सुकून मिला है। तुम्हें देखकर तो मैं तुम्हें इस कमरे से धक्के मारकर निकालना चाहता था, लेकिन एक तो तुम्हारा ये चेहरा और जब तुमने मेरे होठों को छुआ ना, तो पता नहीं क्यों तुम्हें पूरी तरह से फील करने का मन किया। इतना कहकर उसने मिशिका को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने मिशिका की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उन्हें किस करने लगा। उस शख्स के होठों से मिशिका की गर्दन पर होठ लगते ही मिशिका मचल उठी और उसने कसकर उस शख्स के कंधे पर अपने नाखून गड़ा दिए। तभी वो शख्स थोड़ा दूर हुआ, अपने कोट को निकालकर सामने सोफे पर फेंक दिया और फिर से मिशिका के ऊपर झुक गया। वो अपनी होठों की टच से मिशिका को पागल कर रहा था। उसकी बाइट्स के निशान मिशिका की गर्दन, क्लीवेज और कॉलर बोन पर छूट रहे थे। जब वो मिशिका को लव बाइट्स दे रहा था तो मिशिका को अपनी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन महसूस हो रहा था। वो हर वक्त उसे फील करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मिशिका ने अपनी मधोशी भरी आवाज में उससे कहा, ये सेंसुअल टच मुझे पागल कर रहा है। मेरे अंदर बटरफ्लाई उड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम हर वक्त मुझे टच करो। मुझे ये सेंसुअल फील दो। मिशिका की मधोशी भरी बात सुनकर उस शख्स ने अपने हाथों से मिशिका की ड्रेस की जिप खोलते हुए कहा, वेट एंड वॉच, तुम्हें और भी मजा आएगा। तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहोगी। इतना कहकर उसने मिशिका की अपर बॉडी को रिवील किया और उस पर अपने होंठ रख दिए। मिशिका एक बार फिर से मचल उठी और उसने अपने हाथों में उसके बालों को भर लिया और उन्हें नोचने लगी। लेकिन इससे उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो और भी सेंसिबिलिटी से मिशिका की बॉडी में उतर रहा था। वो जोर से नहीं, लेकिन धीरे से मिशिका को बाइट कर रहा था। उसने मिशिका के उभार को साइड से अपने होठों से टच किया तो मिशिका जैसे एकदम पागल हो गई और उसके मुंह से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर उस शख्स ने कहा, इतने में ही तुम पागल हो गई? अभी तो पूरी रात बाकी है। मुझे पता है, तुम्हें टेस्ट करना मेरे लिए प्लेजर होगा, जिसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने मिशिका की पूरी बॉडी से उसके कपड़े को अलग कर दिया और खड़ा होकर मिशिका को देखने लगा। जैसे जैसे उसकी नजरें मिशिका की बॉडी को स्कैन कर रही थी, उसके बॉडी में गर्मी बढ़ रही थी। उसने अपने शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए और मिशिका को देखते हुए शर्ट को उतारकर सोफे पर फेंक दिया। फिर वो मिशिका के ऊपर झुकते हुए बोला, आई होप कि मेरा वेपन तुम्हें सेटिस्फाइड कर सके। यू नो वॉट, मैंने इसे 10 साल से यूज नहीं किया है, बट कहते हैं ना, घोड़ा चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, वो जवान ही रहता है, और मेरा वेपन भी ऐसा ही है। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना, बट आई एम 100% डेम श्योर कि तुम्हें मेरा वेपन 100% प्लेजर देगा। फिर वो सच में मिशिका की गर्दन पर किस करने लगा। मिशिका ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी गर्दन पर लपेट दिए और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। वो जैसे जैसे मिशिका को किस कर रहा था, वैसे वैसे मिशिका मचल रही थी।
उसने अपने सर को पीछे झुकाकर उसे जोर से दबाया। वहीं उस शख्स के हाथ मिशिका की पीठ पर चले गए और वो उसके नेवल को चारों तरफ अपनी उंगलियों से छू रहा था, जिससे मिशिका को और भी एक्साइटमेंट फीलिंग हो रही थी। उसके हाथ कभी मिशिका के उभार पर जाते, तो कभी उसके पेट पर, तो कभी उसके थाई पर। वो अपने हाथों को एक जगह रोक नहीं रहा था, बल्कि मिशिका की बॉडी के हर हिस्से को टटोल रहा था। उन पर रेंग रही थी। वो अपनी उंगलियां मिशिका की बॉडी पर ऐसे चला रहा था जैसे कि कोई पियानो पर मीठी सी धुन बजा रहा हो। जब मिशिका को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे धक्का दिया और अपनी आंखों को खोलकर उसका चेहरा देखने लगी। उसके होठों पर जो मुस्कान थी वो मिशिका को बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। मिशिका ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारा चेहरा बहुत अट्रैक्टिव है और मुझे किसी की याद भी दिला रहा है, जैसे कि तुम्हारा ये चेहरा मैंने पहले देखा है, लेकिन कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। कोई ना, आज की रात हम दोनों एंजॉय करेंगे। इतना कहते हुए मिशिका उसके ऊपर चढ़ गई, उसकी कमर पर बैठी और उसने अपने हाथों से उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। फिर वो नीचे झुकी और उसने उस शख्स के चेस्ट को किस किया। मिशिका के ऐसा करते ही उस शख्स के हाथ मिशिका की हिप्स पर आ गए और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके हाथों की पकड़ मिशिका की हिप्स पर इतनी टाइट थी कि उसके उंगलियों के निशान मिशिका की गोरी हिप्स पर नजर आने लगे। उस शख्स के ऐसा करने से मिशिका जल्दी जल्दी उसके चेस्ट पर किस करने लगी। मिशिका को अभी ये नहीं पता था कि वो नशे में क्या कर रही है। वहीं वो शख्स मिशिका के किस करने से जैसे उसके काबू में आ गया था। जिस सुकून की तलाश में वो था, मिशिका की किस से उसे वही सुकून मिल रहा था, और अब वो मिशिका को खुद से प्यार कर रहा था और उसे उसकी मनमानी करने दे रहा था। उसके सीने पर अपने दांतों के निशान बनाने के बाद मिशिका ऊपर उठी और उसने उसे देखा। बार बार उसे उस शख्स का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और उसके फेशियल फीचर्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। एपिसोड 4, अब तुम्हारी बारी। वहीं वो शख्स मिशिका के किस करने से जैसे उसके काबू में आ गया था। जिस सुकून की तलाश में वो था, मिशिका की किस से उसे वही सुकून मिल रहा था, और अब वो मिशिका को खुद से प्यार कर रहा था और उसे उसकी मनमानी करने दे रहा था। उसके सीने पर अपने दांतों के निशान बनाने के बाद मिशिका ऊपर उठी और उसने उसे देखा। बार बार उसे उस शख्स का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और उसके फेशियल फीचर्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वो नीचे झुकी और उस शख्स की नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए बोली, यू आर सो हैंडसम, यू नो वॉट, मैं तो जैसे पिघल रही हूँ। पता नहीं मुझे वो राहुल कैसे पसंद आ गया था। तुम सच में बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह, और तुम्हारा टच भी बहुत अच्छा है। मुझे कभी ऐसे किसी ने टच नहीं किया था। तुम पहले हो जिसके टच करने पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टच करो। मिशिका के इतना कहने पर उस शख्स ने मिशिका की पीठ पर अपने हाथ रखे और उसे अपने ऊपर गिराते हुए कहा, तो ठीक है ना, ब्यूटीफुल, आज की रात मैं तुम्हें पूरी तरह से टच करूंगा। मेरा वेपन तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगा और तुम पर अब हक सिर्फ मेरा होगा। तुम्हें देखने का और छूने का सिर्फ मेरा हक होगा। तुम्हारी फ्रेंड को मैं थैंक यू कहूंगा कि उसने मुझे तुम्हारे लिए बुक किया है, और अगर तुम मुझे खुश करती हो तो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। जैसे ही मिशिका ने ये सुना, उसने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए बुक किया। तुम मेरा ब्रेकअप गिफ्ट हो, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम अपना काम कर लेना। उसके बाद मैं तुम्हें मेरी फ्रेंड से पैसे लेकर दे दूंगी और अपनी तरफ से कुछ टिप भी दे दूंगी। तो चलो, अब तुम स्टार्ट करो। मिशिका के अब स्टार्ट करो कहने पर उस शख्स ने मिशिका को, जो उसके ऊपर बैठी थी, ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसके हिप्स पर अपने हाथ रखे और उसे अपनी तरफ झुकाते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम वर्जिन हो या नहीं? उस शख्स का सवाल सुनकर मिशिका को बहुत गुस्सा आया। उसने उस शख्स की गाल पर एक बार फिर से बाइट करते हुए गुस्से में कहा, मैं 21 साल की हूं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी अपनी वर्जिनिटी किसी को आसानी से दे दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता है, मेरा वो कमीना बॉयफ्रेंड, उसने मेरे साथ चीट किया, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के कहने पर यहाँ ब्रेकअप पार्टी एंजॉय करने के लिए आई थी। तभी उसने मुझसे कहा कि जब वो मुझे चीट कर सकता है तो मैं भी उसे चीट कर सकती हूँ, और उसने तुम्हें मेरे लिए बुक किया ताकि तुम मुझे आज की रात एंजॉय करा सको और मुझे सेटिस्फाई कर सको। तो मिस्टर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वर्जिन हूँ। अभी तक किसी ने मुझे नहीं छुआ। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे इस तरह से छुआ है। तुमसे पहले किसी ने मुझे नहीं छुआ, समझे? बड़े आए पूछने वाले तुम वर्जिन हो। ये कहते हुए जैसे ही मिशिका ने मुंह बनाया, नीचे लेटा शख्स खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। उस शख्स को मिशिका किसी डॉल की तरह लग रही थी। उसने मिशिका को उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरी तरफ बेड पर लिटा दिया।
मिशिका उसकी आंखों में देख रही थी और वह शख्स जैसे मिशिका की आंखों में खोने लगा था। उसने मिशिका की आंखों को चूमते हुए कहा, ऐसे मत देखो, वरना तुम्हारी आंखों में कोई जादू है, मैं खो जाऊंगा। इतना कहकर वो मिशिका के ऊपर आ गया। उसने पहले ही मिशिका को पूरी तरह से रिवील कर दिया था। अब उसने अपने कपड़े उतारकर बेड के नीचे गिरा दिए और खुद को मिशिका के ऊपर एडजस्ट किया। एक झटके में वो मिशिका के अंदर समा गया और मिशिका की तेज चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। मिशिका ने दर्द से कराहते हुए कहा, पहले बोलते तो वार्निंग तो देते कि तुम आ रहे हो। ऐसा कौन करता है? तभी उस शख्स ने हंसते हुए कहा, अगर वार्निंग देता तो तुम्हें डर लगता, लेकिन अब तुम्हारी वर्जिनिटी चली गई है। इतना कहकर उसने अपनी कमर को मूव करना शुरू किया। मिशिका दर्द को बर्दाश्त करने के लिए बेडशीट को कसकर मुट्ठी में भर रही थी। उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया और अपने दांत भींच लिए थे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें टपक रही थीं। मिशिका दर्द को सहने के लिए अपने होठों को खुद ही काट रही थी। जैसे ही उस शख्स ने देखा कि उसकी कमर की मूवमेंट से मिशिका दर्द बर्दाश्त करने के लिए चादर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रही है, उसने मिशिका के हाथ से चादर को छुड़ाया और अपना हाथ उसके हाथ में रखकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। उसने कसकर मिशिका के हाथ को बेड पर दबाया और झुककर उसकी आंखों से बह रहे आंसू की बूंद को अपने होठों में पीने लगा। मिशिका उसकी ये हरकत महसूस करते ही अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अभी मिशिका की आंखों में कोई नशा नहीं था, बल्कि वह उस शख्स के चेहरे को साफ साफ देख पा रही थी। हल्का लंबा चेहरा, परफेक्ट जॉलाइन, हल्की बियर्ड, तीखी नाक और हल्के चॉकलेटी रंग के बाल, जो उसकी कमर की मूवमेंट के साथ उसके माथे पर गिर रहे थे। माथे पर हल्का पसीना भी था। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी उस शख्स के माथे और चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थीं। उसने झुककर मिशिका की दोनों आंखों को चूमा और फिर उसके माथे को चूमकर अपने माथे को उसके माथे से लगाते हुए रखा, लेकिन उसकी कमर की मूवमेंट जरा भी नहीं रोकी, बल्कि अब और भी तेज हो रही थी। मिशिका और पूरा बेड उसकी मूवमेंट के साथ हिल रहे थे। मिशिका ने अब उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया था। मिशिका के मुंह से कराह निकलते ही उसने कहा, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। जैसे ही मिशिका ने दर्द और एक्साइटमेंट की मिक्स्ड इमोशन के साथ ये ऐसा कहा, उस शख्स की आंखें चमक उठी। उसने अपने होठों को मिशिका की गर्दन पर फिराते हुए उसे और करीब खींच लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी, मानो उसे अपने आगोश में पूरी तरह भर लेना चाहता हो। मिशिका की सांसें तेज हो रही थीं, और उसके जिस्म का हर हिस्सा उस शख्स की जिस्म की गर्मी में डूब चुका था। उस शख्स ने अपनी मूवमेंट को और भी तेज किया, और मिशिका का जिस्म उसकी लय के साथ पूरी तरह उसका साथ दे रहा था। मिशिका की आंखों में अब एक अलग ही नशा था, और उसकी हर सांस उस शख्स के नाम हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे वह उस पल को और महसूस करना चाहती हो, जैसे उस लम्हे में खो जाना चाहती हो। उस शख्स ने मिशिका के कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे साथ ये पल, यह एहसास कुछ अलग ही है, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मिशिका ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें अब भारी हो चुकी थी और पूरा कमरा उसकी सिसकियों और कराहों से गूंज रहा था। उसने अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाते हुए धीरे से उसके होठों को चूमते हुए कहा, यू आर माई फर्स्ट एंड मे बी इवन माई लास्ट। ये सुनते ही उस शख्स ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसके होठों को चूम लिया, मानो ये पल उसके लिए सबसे खास हो। बाहर खिड़की से आती चांदनी कमरे में हल्का उजाला फैला रही थी, और बेड की हलचल के साथ कमरे में एक अजीब सी मधोशी बिखरी हुई थी, जिसमें दो जिस्म एक हो रहे थे। अब मिशिका का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था और उसकी जगह एक नई एक्साइटमेंट ने ले ली थी। उस शख्स की हर मूवमेंट पर अब उसे एक अलग तरह का एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथ को उस शख्स की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी उसके होंठ पर मजबूत थी। जब वो पूरी तरह अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाई, तो उसने धीरे से उसके कान में कहा, मेरा हाथ छोड़ो। उसकी बात सुनते ही उस शख्स ने मिशिका का हाथ छोड़ दिया। अब मिशिका ने अपने हाथ को उसके बालों में डाल दिया और उसकी उंगलियों को उसके बालों में फिराने लगी। अपने दूसरे हाथ से वह उसकी पीठ को छूने लगी, उसकी कमर से कंधे तक महसूस करते हुए। उस शख्स का जिस्म अब बहुत गर्म लगने लगा था, और उसकी यह गर्माहट मिशिका को और भी अधिक अपनी ओर खींच रही थी। शख्स के होठ अब मिशिका के गले और कॉलर बोन पर चलने लगे। उसने उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें यूं प्यार करने पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम वो हो जिसके बिना मैं आज तक अधूरा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, और मैं इंडिया वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। ये कहते हुए उस शख्स ने खुद को अचानक मिशिका से अलग किया और उसके ऊपर से हटकर उसे देखने लगा।
मिशिका की आंखें अभी भी मदहोशी से भरी हुई थीं और उसने उन्हें बंद कर रखा था। उसके अंदर जो एक्साइटमेंट भर रहा था, उसकी वजह से वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो शख्स रुका और उसके ऊपर से हट गया, मिशिका ने अपनी आंखें खोली। उसने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रुके और हटे क्यों? शख्स ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से मिशिका के गाल को रब करते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी, तुम मेरे ऊपर आओ। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और मिशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर आने के लिए खुद को तैयार किया। एपिसोड 5, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहते हुए उस शख्स ने खुद को अचानक मिशिका से अलग किया और उसके ऊपर से हटकर उसे देखने लगा। मिशिका की आंखें अभी भी मदहोशी से भरी हुई थीं और उसने उन्हें बंद कर रखा था। उसके अंदर जो एक्साइटमेंट भर रहा था, उसकी वजह से वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो शख्स रुका और उसके ऊपर से हट गया, मिशिका ने अपनी आंखें खोली। उसने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रुके और हटे क्यों? शख्स ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से मिशिका के गाल को रब करते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी, तुम मेरे ऊपर आओ। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और मिशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर आने के लिए खुद को तैयार किया। मिशिका अभी उस शख्स के ऊपर आने ही वाली थी कि वह रुक गई। वह आलती पालती मारकर बैठते हुए उस शख्स को देखने लगी। उसके बाद उसने अपना मुंह फुलाते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों हूं? और तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? तुम्हें बुक मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए किया है। तुम मेरे ब्रेकअप पार्टी का गिफ्ट हो। तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं तो तुम मुझे ऑर्डर दोगे या मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी? तो मेरा ऑर्डर यह है कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाली, तुम मेरे ऊपर आओ, समझे? इतना कहकर मिशिका वापस से लेट गई। वो शख्स जो अभी होठों पर शरारती मुस्कान लिए मिशिका को देख रहा था, हक्का बक्का सा अब उसे देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की जानती है ये क्या बोल रही है। अगर इसे मेरे बारे में पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो यह क्या करेगी? अभी गिड़गिड़ा कर मुझे सॉरी कहेगी, बट आई लाइक इट। तुम जैसी हो, मुझे वैसी ही अच्छी लगी। तुममें कोई धोखा या नकाब का एहसास नहीं है। इतना कहकर वह मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। उसने एक झटके से मिशिका के हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उसने मिशिका की गर्दन को किस करते हुए कहा, चलो ठीक है ना, तो तुम मेरे ऊपर आओ ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। हम दोनों बैठकर करेंगे, जो करेंगे ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद मिशिका बोली, ठीक है, करो। अब उस शख्स के हाथ मिशिका के नेवल से ऊपर आ रहे थे और जैसे जैसे उसकी उंगलियां रेंगते हुए ऊपर आ रही थी, मिशिका को बहुत गुदगुदी हो रही थी। जैसे ही उसके हाथ मिशिका के उभार को छूने वाले थे, वैसे ही मिशिका ने उसकी उंगली को पकड़ते हुए कहा, गुदगुदी कर रहे हो? मैं हंस हंस कर पागल हो जाऊंगी। तुम क्या मुझे हंसाकर मारने के इरादे से आए हो, हाँ? मिशिका ने उसके दोनों गालों को पकड़ा और इधर उधर घुमाते हुए उसके गाल पर किस की और फिर बोली, तुम्हें पता है, तुम ना बहुत अच्छे हो। तुम मेरे कमीने बॉयफ्रेंड से ज्यादा हैंडसम हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मिशिका उस शख्स की आंखों में देख रही थी, ये जानने के लिए कि वह क्या जवाब देगा। वहीं वो शख्स कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके गले पर हल्की सी किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनते ही मिशिका चौंक गई। उसने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और हैरानी से पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, करना चाहता हूँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड से दूर भागना चाहती हो ना? तो मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। मिशिका थोड़ी उलझन में बोली, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो मुझे तुम्हारे घर जाकर रहना पड़ेगा और फिर चाची मुझे बहुत मारेगी। तुम्हें पता है, कभी कभी तो चाचा भी हाथ उठा देते हैं। मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी भी नहीं है। चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। लेकिन चाचा की चाची के सामने जुबान तक नहीं खुलती और जो चाची करती है, वो बस देखते रहते हैं। मिशिका ने थोड़ा दर्द भरे लहजे में कहा, 2 दिन पहले भी चाची से मार खाई थी, लेकिन फिर अंशु मिली थी। उसने मुझे प्यार से संभाला। मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ और अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो क्या मुझे मेरे न्यू ड्रेस, मेकअप और पढ़ाई का खर्चा दोगे? उस शख्स की आंखों में गुस्सा भर आया जब उसने सुना कि चाची मिशिका को मारती है। उसकी मुठियां कस गईं, क्योंकि यह शब्द उसे किसी और के मुंह से भी सुनने को मिले थे और उसने किसी के बदन पर मार के निशान भी देखे थे। वो शख्स धीरे से मिशिका को पलटता है और उसकी पीठ पर नजर डालता है। तभी उसने देखा कि मिशिका की पीठ के नीचे और कमर पर बेल्ट से मारने के निशान थे।
उसने धीरे से उन निशानों को अपनी उंगलियों से छुआ और अपने मन में सोचा, लगता है वक्त अभी भी वहीं ठहरा हुआ है, बदला नहीं है। लेकिन अब उसकी जगह तुम हो, और अब कोई तुम्हें हाथ लगाए तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने मिशिका को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और बोला, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी होगी। फिर वो उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसकर भरने लगा, जैसे कि वो उसे खुद में समा लेगा। इन सब बातों के बीच में मिशिका अपने दर्द को पूरी तरह से भूल चुकी थी और वह उसकी गोद में बैठी हुई उसकी सीने से लिपटी हुई थी। अभी मिशिका को उसकी बाहों में जो सुकून और आराम मिल रहा था, शायद ही उसे कभी यह सुकून और आराम मिला हो। उसने प्यार से उसकी गाल को छूते हुए कहा, तुम्हारी बाहों में बहुत सुकून है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना सुकून देगा। मिशिका की यह सब कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थीं। तभी उस शख्स ने मिशिका को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर पूरी तरह से छा गया। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए उसके कान में कहा, अभी सुकून की शुरुआत है। जिस तरह मैं पिछले 10 साल से सुकून की तलाश में भटक रहा था और मेरी तलाश तुम पर आकर खत्म हुई है, वैसे ही मुझ में जो सुकून तुम्हें मिल रहा है, ये सुकून मैं कभी खत्म होने नहीं दूंगा। अगर यह खत्म हुई तो सिर्फ तब होगी जब मेरी सांसें रुकेंगी। इतना कहकर उसने सुकून के दोनों हाथों में अपनी हथेली फंसाए, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाकर उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और एक बार फिर से मिशिका में वह इंटर कर गया। मिशिका के होठों पर उसके होठों का कब्जा होने पर मिशिका की चीख उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। वो अब अपने कमर को धीरे धीरे मूव कर रहा था और उसी के साथ मिशिका की बॉडी भी पूरी तरह से हिल रही थी। वो खुद की स्पीड नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मिशिका को दर्द होगा और मिशिका को ज्यादा दर्द ना हो, इसलिए तो उसने खुद को रोका था उतनी देर। उसने धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो उसके होठों से उसके पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर उसने उसकी गले और कॉलर बोन को किस करते हुए नीचे सरकने लगा। उसने अपनी होठों को मिशिका की उभार पर रखकर नीचे खिसक गया और उसके नेवल को किस करने लगा, जिससे मिशिका की मुंह से बस सिसकियां और कराह निकल रही थी। जैसे जैसे वो अपनी कमर को मूव कर रहा था, वैसे वैसे ही मिशिका इस दर्द से उभर रही थी और उसके इस प्यार और जेस्चर को अपने अंदर महसूस कर रही थी। मिशिका ने अपने हाथों को आंखों के इशारे से उसे आजाद करने के लिए कहा, तो उसने उसके हाथ को आजाद किया। फिर मिशिका ने उसके गर्दन पर अपने हाथ डालकर उसे सहलाना शुरू किया। मिशिका को बहुत अच्छा लग रहा था उसका यूं प्यार करना। मिशिका ने खुद ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और मिशिका को यह पल बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। पूरे रूम में अब उस शख्स की भारी सांसों की और मिशिका की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पलों में उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। उसने मिशिका को देखा तो मिशिका अपनी आंखें बंद किए इस पल को एंजॉय कर रही थी। उसने अपनी धीमी आवाज में मिशिका से कहा, बेबी गर्ल, आर यू रेडी फॉर माई लॉन्ग शॉट। इतना कहकर उसने अपनी स्पीड पूरी बढ़ा दी। फुल स्पीड में वह अपनी कमर को मूव करके मिशिका में समा रहा था और नीचे मिशिका उसकी गर्दन में अपने नाखून गड़ाते हुए उसके इस लॉन्ग शॉट को खुद में महसूस कर रही थी। कुछ ही पल में वो मिशिका के अंदर ही डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसने खुद को मिशिका से दूर नहीं किया, बल्कि वो उसी के ऊपर लेट गया। उसने मिशिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और कुछ देर किस करने के बाद उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए मिशिका की हथेली को देखने लगा। फिर उसकी हथेली पर धीरे से सरकते हुए अपने हाथ को ले गया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर मिशिका से बोला, अब इतने सालों बाद मिली हो तो मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। आज जो मोहब्बत मुझे 10 साल बाद वापस मिली है, इसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने ऊपर चेहरा करके मिशिका को देखा तो वह नींद की आगोश में जा चुकी थी। फिर उसने एक बार ऊपर उठकर मिशिका के माथे को चूमा और मिशिका से अलग होकर बाथरूम में गया। वो बाथरूम से एक गर्म पानी का बकेट और तौलिया लेकर आया। उसने गर्म पानी के बकेट में तौलिया भिगोकर उसे लेकर मिशिका की पूरी बॉडी को साफ करना शुरू किया। जब उसने मिशिका की पूरी बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया तो उसने सोफे पर पड़े अपने शर्ट उठाया और उसने मिशिका को पहनाया। फिर खुद भी जाकर शॉवर लिया। जब वो शॉवर लेकर बाहर आया तो उसने बाथरोब पहन रखा था। वो वैसे ही मिशिका के पास आया और उसके बगल में लेटकर मिशिका को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो भी मिशिका की बाहों में सुकून से नींद की आगोश में चला गया।